नमस्ते भारत। मैं हूं भूमिका मेहता, अपने देश की बेटी और अपने भाई की बहन सुशांत सिंह राजपूत की बहन। आज बात करना चाहती हूं सिद्धार्थ पिठानी की। आपने कैप्शन में तो देख ही लिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर सकती हूं। सिद्धार्थ पिठानी 2 जुलाई को सरेंडर तो कर चुका, बट सरेंडर के बाद क्या हुआ ये जानने की उत्सुकता मेरे मन के अंदर जितनी थी, मुझे डेफिनेटली पता है कि आप लोगों के मन में भी थी। तो जब तक पुष्टि ना हो जाए तब तक मैं कुछ कहती नहीं हूं, ये भी आप जानते हैं। तो काफी चीजों के पता लगने के बाद और जिस तरीके से पता चला है, जिस तरह से पुष्टि हुई है, उसके बाद मैं आप लोगों तक ये अपडेट ना पहुंचाऊं, ऐसा हो नहीं सकता। तो क्या हुआ तलोजा जेल में? 2 जुलाई को 5:40 को आया सिद्धार्थ पिठानी, बहुत लेट, लॉन्ग ड्राइव अपनी वाइफ के साथ आकर तलोजा जेल के बाहर उसकी गाड़ी रुकती है और तलोजा जेल के अंदर 5:45 बजे तक वो अपनी एक बैग को लेकर अंदर जाता है। बैग में अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं समझ में आया या सुनाई दिया जहां पे हमें यहाँ पे डर लग सके कि कहीं वो बॉम्ब तो नहीं है, कहीं कुछ तो नहीं है, पर अभी तक ऐसी कोई बातें नहीं सामने आई है। तो जहां तक मुझे लगता है बैग के अंदर कुछ था नहीं। बट तलोजा जेल पहुंचने के बाद एनसीबी ने सिद्धार्थ पिठानी को वापस से रिमांड में ले लिया। यस, कोर्ट से उन्होंने वापस से रिमांड में ले लिया है सिद्धार्थ पिठानी को 14 दिन तक। 14 दिन के लिए सिद्धार्थ पिठानी को वापस से जुडिशियल कस्टडी में एनसीबी के द्वारा लिया गया है। आपको ये याद होगा कि जब लास्ट टाइम 14 दिन के बाद एनसीबी ने कहा अब जरूरत नहीं है, तब उन्हें ये जरूरत नहीं थी कि सिद्धार्थ पिठानी से और पूछताछ करे, क्योंकि उनका कहना था कि उनके पास काफी सबूत आ चुके थे, काफी ऐसी बातें आ चुकी थी। सिद्धार्थ पिठानी ने ऐसा मुंह खोला था कि उन्होंने उससे कहा था कि अब तुम रेस्ट करो, अब तुम जेल में सड़ो, अभी हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। बट वापस क्यों रिमांड में लिया गया? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये कि वापस सिद्धार्थ पिठानी को एनसीबी ने क्यों रिमांड में लिया गया। यहाँ पे बहुत सिंपल है ये बात कि एनसीबी को ऐसे काफी सबूत वापस मिले हैं जिसकी वजह से एनसीबी को वापस और एक बार सिद्धार्थ पिठानी को रिमांड में लेने की जरूरत पड़ चुकी है। ये जो 10 दिन पेरोल की जो पेरोल मिला है सिद्धार्थ पिठानी को, जिसमें उसने शादी करी, सुहागरात मनाई और जो भी किया, उसने लॉन्ग ड्राइव करी, जो भी किया, उस बीच में उसने ऐसे भी बहुत सारे कांड कर लिए जो उसे नहीं करने चाहिए थे। और ऐसे कांडों में रिया चक्रवर्ती आई थी 25 तारीख को हैदराबाद में, वो उसकी शादी तक में रही है। ये तक हमें पता चला है कि शादी के अंदर क्या क्या हुआ है, क्या माहौल हुआ है। तो उस बीच काफी कुछ ऐसा एनसीबी के हाथ में वापस लगा है कि उनको सिद्धार्थ पिठानी को वापस रिमांड में लेना पड़ा 14 दिन तक। तो इस 14 दिन में आपको क्या लगता है, ये मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा कि सिद्धार्थ पिठानी को इस बार कैसी ट्रीटमेंट मिलेगी। आपको लगता है कि अब सिर्फ बातों से ही काम चलने वाला है? मुझे नहीं लगता है। मुझे अब पूरा विश्वास है कि अब लातों का भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये एकमात्र इंसान है रिया के बाद जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ है A to Z पता है। सुशांत सिंह राजपूत कब, कैसे, क्या खाता था, क्या पीता था, कब सोता था, कब जागता था, अगर कोई जानता है रिया के बाद तो वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धार्थ पिठानी है। और सिद्धार्थ पिठानी जिस दिन अपना मुंह सच के लिए खोलेगा, उसी दिन सुशांत सिंह राजपूत का और दिशा सल्यान का भी केस सॉल्व हो जाएगा। ये पूरी तरह से विश्वास है मुझे, बशर्ते वो मुंह तो खोले। बट कितने दिन तक वो अपना मुंह बंद करके रखेगा? नहीं कर सकता। दूसरी गंभीर बात, ये 14 दिन की जो रिमांड है, उसके बावजूद सिद्धार्थ पिठानी ने ये सोचा है कि वो फुल फ्लेज जमानत के लिए वापस से याचिका डालने वाला है। और उसके वकील सब कोई यही ट्राई कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उसकी जमानत को वापस से खारिज नहीं,
मान लिया जाए। और इसके लिए अब काम पे आ गई है उसकी वाइफ भी। यस, मिसेस पिठानी जब 2 जुलाई को अपने प्यारे से पति को सी ऑफ करने के बाद जब घर पहुंच रही है, तब घर पहुंच के उसने सबसे बड़ा काम और सबसे पहला काम ये किया है कि उसने एक बहुत ही बड़े वकील के पास जाकर बात करी है। और ये बात है जमानत की, और उस वकील को अपॉइंट किया है बेबुनियादी बातों को सही करवाने के लिए और इस क्रिमिनल को वापस से बाहर, सलाखों के पीछे से वापस बाहर लाने के लिए, जो हम नहीं होने देंगे। क्या आप होने दे सकते हैं? मैं नहीं होने दे सकती, आप भी मत होने दीजिएगा। नो बेल फॉर सिद्धार्थ पिठानी, जैसे कि पहले कहा था वैसे ही इस बार कह रही हूं, नो बेल फॉर पिठानी, नो बेल फॉर पिठानी, नो बेल फॉर पिठानी। वी वांट जस्टिस। सो इट्स हाई टाइम कि हम हैशटैग्स बनाए या जो बनाए, पीएमओ को लेटर लिखे या जो लिखे, सिद्धार्थ पिठानी को बेल नहीं मिलनी चाहिए। और मैं बहुत उत्सुकता से वेट कर रही हूं 3 अगस्त का भी, जिस दिन पता चलेगा कि सीबीआई की टीम चेंज की जाएगी या उसे रफा दफा किया जाएगा। कसम से कह रही हूं, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सीबीआई में। अब मैं चाहती हूं कि सीबीआई नामक जो एजेंसी बेबुनियादी हमारे भाई के केस में कुछ नहीं करके बैठी हुई है, वो चली जाए। फर्क नहीं पड़ता है। एनसीबी और ईडी जिस तरह से काम कर रही है, इन लोगों को जैसे धोबी पछाड़ दे रही है, वो इनफ है। सिद्धार्थ पिठानी की एक अपडेट जो मैं आप लोग के लिए लेके आई थी, वही मैंने आपको बता दी। मैं एक चीज के ऊपर बोलना चाहती हूँ, दैट इज आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आजकल यूट्यूब में मंदिरा बेदी की बातें बहुत हो रही है। मंदिरा बेदी के हस्बैंड की मौत हुई है। अब वो किस वजह से हुई है वो पता चल गई है, बट यहाँ पे मीडिया को मसाला इतना चाहिए ना कि वो लोग ये लिखना शुरू कर दिए, क्या हुआ था उस रात, बातें हुई थी प्रॉपर्टी को लेकर। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मंदिरा ने अपने हस्बैंड को मार दिया? मतलब आप लोग मिर्च मसाला डालने के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप लोग ने ये तक कर दिया कि मंदिरा बेदी शमशान क्यों गई, उसने क्यों टी शर्ट और जीन्स पहना था, उसने सलवार कमीज क्यों नहीं पहना था। अबे मूर्खो, मिर्च मसाला ढूंढ रहे हो, कमबख्तो, थोड़ी तो इंसानियत रखो। किसी का पति गुजर गया, किसी का बाप गुजर गया, किसी का बेटा, किसी का कुछ। अगर कुछ नहीं कर सकते हो तो चुप रहो। और मंदिरा बेदी के ऊपर मुझे बहुत फक्र है कि वो वैसी लेडी है कि वहां पे ये नहीं सोचती है कि ये मर्द को करना चाहिए, ये औरत को करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ ये हर औरत को करना चाहिए जो मंदिरा ने किया है। कपड़ों से सब कुछ होता है क्या? कौन से कपड़े पहनकर रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ पिठानी ने हमारे भाई को मार गिराया? क्या हमें यह पता चला है? नहीं। हम अभी भी ढूंढ रहे हैं ना। तो जिस बात में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए वहां पे इंटरेस्ट दिखाओ। मीडिया हो तो मीडिया अच्छी चीजें कवर करे, ये बेटर है। अब एक चीज को कवर करके मिर्च मसाला डालकर उन लोगों को बदनाम ना करे जिन्हें अभी जरूरत है सहारे की। वैसे मंदिरा इज वेरी स्ट्रांग एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी दैट आई हैव कम अक्रॉस दैट टाइप ऑफ अ वुमन इन माई लाइफ। मैं उसको देखती हूँ, शी इज माई इंस्पिरेशन। बहुत अच्छी लगती है ऐसी, मुझे ऐसी औरतें जो अपने आप को मर्दों से कम नहीं समझती हैं। और ऐसा ही होना चाहिए। अपने आप को कमजोर नहीं, अपने आप को सबसे ज्यादा स्ट्रांग समझो। मैं बहुत अकेली हूं, बहुत ज्यादा अकेली, बट कहीं ना कहीं मैं स्ट्रांग हूं। शायद इसीलिए जिंदा हूं। बीमार होना इंसान की फितरत में नहीं है, ये तो एक नेचर है, सीजनल है। उसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर दिल से हो गई, मैं शरीर से कमजोर हुई हूं, जो 2 दिन में ठीक हो जाऊंगी। 2 दिन ठीक हो जाऊंगी।
और वापस चीख चीख के कहूंगी, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस एंड वी विल गेट जस्टिस. That's all for now. Take care. Jai Hind.